नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक राशियाँ और मापन, इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस सभी के सभी क्वेश्चन जो है दृष्टि पब्लिकेशन के एक बुक है सामान्य विज्ञान, उससे लिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक डाइन। अब दोस्तों, जो ये डाइन होता है ना, यह सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो कह रहे हैं कि एक डाइन किसके बराबर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब की इकाई जो है दोस्तों न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि थर्म किसका यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ऊष्मा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताप वैद्युत उताप मापी। ताप वैद्युत उताप मापी का उपयोग किया जाता है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति जो है हर्ट्ज से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोएंटजन। एक्सरे की खोज जो है दोस्तों रोएंटजन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है प्रकाश वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को दोस्तों प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि पारसेक। क्वेश्चन नंबर 11 कि पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। पारसेक जो है मात्रक होता है दोस्तों दूरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिफ्गोमैनोमीटर। सिफ्गोमोमैनोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। रक्तदाब नापने की यह यंत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। लगभग 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। राइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि शक्ति का जो है एसआई मात्रक है। शक्ति का मात्रक है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाट। शक्ति का जो एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बल का मात्रक है, बल का मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। बल का जो है मात्रक न्यूटन होता है। चलिए 16 को देखते हैं। तो 16 है दोस्तों, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। चलिए 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, क्या चीज़ का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर सही दीजिए। तो दोस्तों चलिए देखा जाए तो सूची 1 में दोस्तों है कि उच्च वेग, तो उच्च वेग को जो है क्या चीज़ में मापा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो ईजी है इसको मिलाया जाए। तो जो ईजी है इसमें सी नंबर दाब, दाब का जो है पास्कल में मापा जाता है। तो दाब जो है पास्कल यानी कि सी का 3 होगा। ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा ही होता है दोस्तों मात्रक, ऊर्जा का जो है जूल होता है। तो इसका डी का 4 हो गया। और दोस्तों अब इसके सहायता से हम लोग जो है कूट में देखते हैं कि क्या होगा। तो 3 सी और डी का 4 होगा। तो देख रहे हैं तो सी का 3 यहाँ पर देखिए, सी का 3 है और डी के यहाँ पर देखिए 4 है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जो जिसमें सी 3 है और डी 4 है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो है इसका मतलब तरंग दैर्घ्य का जो है एंगस्ट्रॉम हो जाएगा और उच्च वेग का जो है मैक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। एक हॉर्स पावर में जो है दोस्तों 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, यानी जूल का ऐसा ही मात्रक ऊर्जा होता है। तो पास्कल किसका होता है, तो पास्कल जो है दबाव का होता है, दाब का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 का जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 को देखते हैं। तो 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राइट इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस। सेल्सियस जो है दोस्तों ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसलिए सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी ये सब डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है, और सेल्सियस जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि यह ताप का इकाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के जो है बराबर होता है 1 पिकोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं यहीं पर। तो 24 है पास्कल इकाई है, पास्कल क्या चीज़ का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दाब का। पास्कल जो है दाब का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है बार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, यानी कि एक बैरल जो है कितना लीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 जो है इसका सही हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। चलिए 27 को देखते हैं। तो 27 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फर्मी मीटर। लंबाई की जो है सबसे न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों
पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है पाइरोहीलियोमीटर का उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब को जो है मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर अब 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखा जाता है कि तो सूची 1 में दोस्तों एक यंत्र या उपकरण दिया है और इसके द्वारा मापने की राशि, क्या चीज़ इसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ये है एमीटर। तो आपको पता है कि एमीटर के द्वारा जो है दोस्तों धारा को मापा जाता है, इसलिए ये जो है 3 सही हो जाएगा। एमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर जो है दोस्तों, बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो हल्का था जैसे बैरोमीटर, एमीटर, ये हमको पहले से पता था, हमने 2 लगा दिया। तो अब इसको कूट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए डी का 1 और ए का 3। अब इसमें खोजेंगे तो देखिए ए का 3 यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ए का 3 या डी का 1, तो देखिए डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जिसमें ए का 3 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एमीटर से धारा और बैरोमीटर से दाब। और यहाँ पर अब देख लीजिए बी, तो बी का 4 यानी कि हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा, और जो बच गया स्प्रिंग तुला, तो ये जो बाहर हो जाएगा। तो इस तरह कूट वाला क्वेश्चन को आप लगाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा याद रहेगा तभी कूट वाला भरिएगा। उसमें से 2 याद है उसको देख लीजिए और कूट में देखिए, जो मैच कर गया वहीं उसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल थर्मामीटर के माध्यम से जो है निम्न तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 33 को देखते हैं। तो 33 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाबसन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। जो भी महासागर हो गया, सागर, उसमें जो डूबी हुई वस्तु होती है उनकी स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी के सभी जिस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है पूछा गया है एग्जाम में, सब दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 36 को देखते हैं दोस्तों। तो 36 है दोस्तों कि पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप के मापन में जो है मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों कितना एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि एनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग को एनोमीटर से मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों वैसा ही है कूट वाला, तो थोड़ा सा इस पर हम लोग अच्छा से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दिया है सूची 1 में भौतिक राशियाँ और उनकी इकाई। तो इसमें सबसे पहले जो इजी है, जो हल्का है, हमको पहले से याद है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए इसमें सबसे इजी बल है, तो बल को हम लोग देखेंगे तो बल का न्यूटन होता है, यानी कि बी
बी का 3। अब हम लोग कुछ हमको अब बाकी कुछ नहीं याद है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे कुट में जाएंगे और देखेंगे कि बी का 3 कौन कौन है। तो देखिए बी का 3 यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी भी है और ऑप्शन नंबर डी भी है। अब इसमें से एक और कोई हमको जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में है बी का 3। तो थोड़ा सा एक और देख ले। तो यहाँ पर देखिए बल हो गया ईजी। अब ए त्वरण, त्वरण भी ईजी है, तो त्वरण को देख ले रहे हैं। तो त्वरण जो है दोस्तों इसका हो जाएगा त्वरण का और 4 मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का हो जाएगा। अब देखते हैं ए का 4 देखेंगे। तो ए का 4 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में ए का 4 है। तो हमको सिर्फ 2 ही था याद, लेकिन हमने कुट को भर दिया। ए का 4 है और बी का 3 है, बाकी गया बाहर में। यहाँ पर सिर्फ जो है इतना ही हमको पता लग गया इसका जो है क्या होगा आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी ए का 4, बी का 3 और सी का 1, सी का कृत कार्य का जो है हो जाएगा 1 और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें कौन गलत है। तो कार्य का ऊर्जा ये सही है, बल का न्यूटन ये भी सही है, और द्रव्यमान का किग्रा ये भी सही है यानी कि किलोग्राम, दाब का डाइन ये सही नहीं है, दाब का डाइन नहीं बल्कि दाब का पास्कल होता है, इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर हम लोग का क्या है, सुमेलित नहीं है, इसको देखना था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 39 के डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी उसी तरह कुट है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए, चुनिए। तो दोस्तों सूची 1 में है इकाई और सूची 2 में है प्राचल। अब दोस्तों यहाँ इकाई में देखिए सूची 1 में वाट है, नॉट है, नॉटिकल मील है, कैलोरी है, सब थोड़ा सा भारी है, लेकिन इसमें एक हमको ईजी लग रहा है वाट। तो हम वाट का पहले जो है मिलान करेंगे। तो वाट का जो है होता है शक्ति, वाट का होता है शक्ति, यानी कि ए का हो जाएगा 4। अब हमको एक ही याद है तो हम एक को ही देखने वाले हैं कि यहाँ की कूट में। तो एक का है 4, तो इसमें कूट में देखेंगे तो एक का है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जिसमें ए का 4 है, ए का 4 है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी में जो है एक किसी का 4 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे सिर्फ एक याद है लेकिन हमने इसको सही लगा दिया, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, सुमिलित कीजिए। क्या करना है, सुमिलित करना है। अब दोस्तों इसमें जो है 5 है, लेकिन 5 के 5 अगर मान दें आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे ईजी जो है उसको आप देखिए। तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे ईजी है जूल। जूल का सबको याद होता है। जूल जो है ये आपका हो जाएगा जूल का कार्य, यानी कि ए का 3। अब हमको एक याद था ए का 3 और हमने उसको लगा दिया। अब हम आपको कूट को देखेंगे। अपने कूट में कहीं अगर सभी कूट में ए का सिर्फ 3 एक ही जगह होगा तो उसी को हम लोग मार देंगे, वहीं सही हो जाएगा। तो चलिए कूट को देखा जाए। तो इसका कूट दिया है दोस्तों यहाँ पर इसका कूट है, और कूट में देखिए ए का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, और जो है ऑप्शन नंबर ए सिर्फ यही में ए का 3 है, बाकी किसी में ए का 3 नहीं है। तो बाकी हमको याद है चाहे नहीं याद है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट मार देंगे ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही था ए का 3, हमने ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए सही भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो नॉट, नॉट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए नॉट, जहाज के चाल की माप, ये सही बात है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन का, ये नहीं है। प्रकाश वर्ष के द्वारा दोस्तों, प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है दूरी मापा जाता है, दूरी मापन यंत्र है। तो ये जो है सही नहीं है, ये गलत है। तो हमारा क्या था कि सुमेलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है समय का मापन नहीं बल्कि दूरी का जो है मापन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कूट के प्रयोग वाला वही क्वेश्चन। तो आइए इसको प्रयोग किया जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 43 में है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। इसमें देखिए सूची 1 में है एनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर और यहाँ भूकंप, वायुमंडलीय दाब, वायुवेग, आर्द्रता। अब दोस्तों मान लीजिए कि इसमें से हमको चारों नहीं याद है, लेकिन इसमें से कोई एक या दो याद है, तो उस पर हम लोग अपना जो है एनालिसिस करते हैं। तो हमको सिस्मोग्राफ याद है, ऑप्शन नंबर जो है बी है सिस्मोग्राफ, इसको क्योंकि ये सबको याद होता है। सिस्मोग्राफ से जो दोस्तों भूकंप को मापा जाता है, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो गया। अब देखेंगे बी के 1 कहाँ है ऑप्शन में, तो यहाँ देखिए कूट में देख रहे हैं, तो बी का 1 बी में ही ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों में है, तो बी का 1 ऐसा तो ये तो नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, बी सी डी होगा, इसी में से कोई ना कोई एक होगा। अब चूंकि एक से हमारा काम नहीं चला था, एक और इसमें देखेंगे, तो एक और इसमें देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है इसमें सबसे हल्का कौन है, बैरोग्राफ। बैरोग्राफ हल्का है, आप देख सकते हैं कि बैरोग्राफ से जो है दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो बैरोग्राफ जो है सी, जो है सी का 2। अब सी का 2 देख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें जो है सी का 2 यहाँ पर है। अब दोस्तों इतना ही पर हमको पता लग गया, बाकी किसी में सी का 2 नो सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में भी सी का 2 है, ऑप्शन नंबर बी में भी सी का 2 है, तो इससे भी पता नहीं लगा। एक और अब हम लोग देखेंगे हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है दोस्तों इससे मापा जाता है आर्द्रता मापा जाता है, यानी कि सी डी का 4। तो अब देखें डी का 4, तो डी का 4 यहाँ है, डी का 4 इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर ए डी का 4 इसमें भी है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए पहले ही गलत हो चुका है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। डी का 4 इसमें है, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो एक का 3 एनोमीटर से क्या मापा जाता है, एनोमीटर से जो है दोस्तों वायु वेग मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जैसे अब इसमें देखिए कार्डियोग्राम से कार्डियोलॉजी, हृदय के जो है स्टडी को कार्डियोलॉजी, तो देखिए कार्डियोग्राम यानी कि हृदय की गति, ये बात सही है। यानी कि मैनोमीटर से दाब को मापन किया जाता है, ये भी बात सही है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन कार्बोरेटर, ये भी सही है। सिस्मोमीटर से क्या पृष्ठीय तल की वक्रता मापी जाती है, तो नहीं, गलत बात है। सिस्मोमीटर से जो है भूकंप के जो है तरंगों के बारे में मापा जाता है, तो यही इसमें जो है गलत है, और हमारा था कि इसमें गलत को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ के माध्यम से झूठ का पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ आज का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स के प्रथम चैप्टर भौतिक राशियाँ और मापन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये था। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।